लेते हैं आज एक बार फिर से हमारा जो संडे सर्विस है, हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Just want to welcome you all in Jesus' name. Just give thanks to the Lord for everything that He has done for us, keeping us safe and secure this throughout the week, and bring us back together to worship Him in spirit and in truth. And let us just worship Him in spirit and in truth. Forget about everything. All your situations, just leave it in the hands of the Lord, and He will take care of everything. The Bible says, cast your burdens upon me and I will take care of it. And Jesus is definitely taking care of your needs. Amen. Hallelujah. Prabhu ka dhanyavad karenge. Hallelujah. Let's just look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you for your loving and mercy. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty, for everything that you have done for us, O God. And this afternoon, Lord, we just commit ourselves into your hands, Lord. We commit everything into your hands, Lord. Our situations, our families, our everything, O God Almighty, into your hands, Lord. As we believe, O God, that you will take care of us, O God. And we are covered by your blood, O God Almighty. The blood that you shed on that cross of Calvary for us, O God. And we thank you, Master. In Jesus' name we pray. Hallelujah. धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. तेरे यीशु के साथ तन्ने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, तेरे यीशु के साथ तन्ने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा. मेरी जिंदगी की हर कहानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार. कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े. कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी. मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं होती मुझको. मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं होती मुझको. प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। राह चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, राह चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु का दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु का दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। राह चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, राह चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकारे, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर तेरे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर तेरे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की
करते रहे यीशु नाम की स्तुति, हो जाए रोगों को नाम सदी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, हो जाए रोगों की नाम सदी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, प्रेम का नाम मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, प्रेम का नाम मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न करूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न करूं मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, हो जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, हो जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, हो जाए रोगों के नाम सभी। ओ करते रहे यीशु नाम की स्तुति, हो जाए रोगों की नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न करूं मेरे घर की सुरक्षा। ओ यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न करूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न करूं मेरे घर की सुरक्षा। Hallelujah, Jesus. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना का लहू मेरे घर की सुरक्षा। Hallelujah. We are covered by the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह उस लहू जो क्रूस पर बहाया हमारे तुम्हारे लिए, और आज भी उस क्रूस से जारी है। Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर को, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना खोलती है, तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, हालेलुया। वो लहू जो यीशु मसीह का उस क्रूस पर बहाया हमारे तुम्हारे लिए। हालेलुया। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
सदा के लिए रहेगा. Hallelujah. He is the Lord. It was yesterday. He is the Lord today, and He will be the Lord forever. Hallelujah, Jesus. There is none like Him.
प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father. तू है हमारा पिता, तू है हमारा खुदा प्रभु। आज धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तू हमारे साथ है, जैसे तूने वादा किया वो तू हमारे साथ है। Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी
तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी मैं दिल दिखाता है, ना बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी मैं दिल दिखाता है, ना बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेक बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. We love you, God Almighty. Hallelujah, Jesus. We thank you. We thank you, Father. Thank you, God Almighty. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, we just bow before your presence this afternoon, Lord. We want to thank you for everything that you have done for us, O God Almighty. Thank you for this day, Lord, that you have given us, Lord, that we can come into your presence to worship you, Lord, in spirit and in truth, Lord. We worship you, God Almighty. Bless your holy name, O God Almighty. We thank you, Lord, as we leave our burdens to you, O God Almighty, that you will take care of it, O God, in Jesus' name. I pray for all of them that are out there, Lord, that are watching, O God Almighty. Bless them, O God, in a very special way, O Lord Jesus. Bless them. Bless them, Lord. Open the windows of heaven and bless them, O God Almighty.
This is my prayer this afternoon, O Lord. Bless them, O God Almighty. Hallelujah. There is nothing too difficult for thee, O God Almighty. You are the God that heals us. You sent your word to heal us, O God Almighty. And I thank you, Lord, for taking care of all our sickness and all our diseases, O God Almighty. All our infirmities, O God Almighty. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसे आपने हमारे साथ वर्शिप में लिया. तो जस्ट अ फ्यू मिनट्स में परमेश्वर का वचन आएगा बाय इज़ेकियल के द्वारा. सो गॉड ब्लेस यू. आमेन. Praise the Lord. I'd like to welcome us all again in the name of Jesus Christ. सबके फिर से एक बार स्वागत करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. अगर आज हमारे पास धर्मशास्त्र है तो हम खोलेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32. हम लोग वर्स 24 से लेकर 26 ले देखेगा. एक काफ़ी फेमस पोर्शन ऑफ द बाइबल है और हम लोग एक बार फिर इसके बारे में कुछ देखेगा और इससे कुछ सीखेगा. यहाँ पर हम लोग के जो जेकब है उसके बारे में कुछ बताया गया है और हम लोग ये पोर्शन में देखे से पहले थोड़ा जेकब के जो हिस्ट्री है उसके बारे में जाएगा. अगर हम लोग इससे पहले जेकब के बारे में देखता है, एक्चुअली ई पोर्शन में पहला बार हम लोग जेकब के जो थोड़ा स्ट्रेंथ ला साइड उस साइड देखता है और बाइबल इससे पहले जेकब के बारे में काफ़ी चीज़ हम लोग के बताए हैं और ज़्यादा करके इससे पहले अगर हम लोग जेकब के बारे में देखता है तो काफ़ी इसे नेगेटिव वे हम लोग के जेकब के बारे में दिखाया गया है. बिकॉज जो टाइम छोटा रहा तो जो टाइम अपन वो मेरा अपन भाई से लड़त रहा और हम लोग जानता है कि ही वॉज बोर्न एज अ ट्विन. उसके जो बड़ा भाई रहा वॉज बोर्न फ्यू मिनट्स एलियर देन हिम. उसका नाम रहा ईसाऊ और ये दोनों भाई में बहुत पटत नहीं रहा और जो टाइम जो फर्स्ट राइट्स रहा वो इसके भाई ईसाऊ के मिला रहा बिकॉज ही वॉज बोर्न फ्यू मिनट्स एलियर देन हिम. बट हम लोग देखता है कि जो टाइम ये लोग बड़ा भाई तो जेकब है अपन जो पिता है आइजक के थोड़ा धोखा दे के ईसाऊ के सब राइट्स है वो चोरी कर लीस और फिर अपन भाई से डर के मारा वो एक और देश में भाग गई. तो हम लोग देखता है जो जेकब का लाइफ देखता है, ही वॉज अ स्केर्ड मैन, ही वॉज ऑलवेज डिसीविंग पीपल, ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम पीपल. और फिर हम लोग देखता है जो टाइम वो दूसरा देश में भी गई तो अपन अंकल लेबन के पास गई. जो लेबन रहा
उसके धोखा दे दिस, पहले उसके धोखा दिस, और फिर हम लोग देखता है जेकब घूम के जो उसके भेड़ा के रखवाला कर रक्षा करत रहा। तो फिर हम लोग के बाइबल बताए है कि जेकब है जो उसके भी घूम के धोखा दे दिस। हम उसमें बहुत नहीं जाएगा बिकॉज काफ़ी लंबा स्टोरी है। बट हम लोग जो जेकब का लाइफ देखता है, उसके लाइफ में हर वक्त हम लोग धोखा देखता है और चीटिंग करे है, भागे है, काफ़ी से डर के ज़िंदगी जियत रहा। लेकिन ई पोर्शन से हम लोग वहाँ देखता है कि जो जेकब के लाइफ है उसके जीवन बदल गई। और यहाँ पर हम लोग अगर जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 24 में देखता है, अगर हमारे पास धर्मशास्त्र है तो हम खोल के यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो स्क्रीन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के जो फर्स्ट वचन है आज हम लोग देखेगा। यहाँ पर एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 24 में बताए है, बट ही स्टेड बिहाइंड अलोन। यहाँ पर जो ही है जेकब के बारे में बताए है, यहाँ पर बताए बट ही स्टेड behind alone, then a man came and wrestled with him until just before the daybreak. तो यहाँ पर बताए एक जो यहाँ पर बताए है, a man came and wrestled with him before the break of the dawn. एक जो एंजल रहा वो आइस और उससे रात भर लड़ाई करीस। तो यहाँ पर हम लोग जेकब के जो फेस है स्ट्रेंथ के साइड देखे के शुरू करता है कि एक एंजल आइस उससे रात भर लड़ीस। और जेकब के हम लोग फर्स्ट टाइम देखता है कि रात भर वो एंजल ऑफ गॉड से लड़ीस। और फिर अगर हम लोग आगे जाता है वर्स 25 में पढ़ता है, तो यहाँ पर बताए when the man saw that he was not winning the struggle, he hit Jacob on the hip and it was thrown out of joint. और वर्स 26 यहाँ पर बताए है, the man said, let me go, daylight is coming. And then Jacob replies, I won't unless you bless me, Jacob answered. तो यहाँ पर हम लोग देखता है जो यहाँ पर लड़ाई भैंस, तो लड़ाई में जेकब जो देखता है कि उसके जो he was winning। तो जो एंजल ऑफ गॉड दिन होए से पहले मांगे तरह चल दे। तो देखिए जो हम नहीं जीते हैं तो जेकब के जो हिप है ब्रेक कर दिस और बताइस कि हमें छोड़ दो और हम मनता अब जाए। लेकिन हम लोग देखता है जब जेकब realized that he had something, that's why Jacob didn't let go of him. जेकब जब उससे लड़ाई करत रहा, जेकब जान गई सरा कि when Jacob was struggling with him, Jacob knew that he was the angel of God. तबे से उसके पकड़ के रखी सरा, उसके छोड़िस नहीं। और यहाँ पर बताए है कि जेकब उसके बताए है कि हम तुम्हें नहीं जान देगा जब ले तुम हमें ब्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ ई पोर्शन से हम लोग आज दो ही चीज हम लोग के सीखे के मिले है कि when we have an encounter, our life changes. So the first thing we need to know, we are taught here is that we need to have our own encounter. और जो एंजल यहाँ पर बताए he was the angel of God. हम लोग अगर परमेश्वर से जब ले एनकाउंटर नहीं करता है, we don't have a personal encounter, हम लोग के जीवन तब ले बदले नहीं है। We all need to have a personal encounter with God. जब ले परमेश्वर के साथ हम लोग के वाला एनकाउंटर नहीं रहे, यहाँ पर जैसे जेकब का लाइफ हम लोग देखता रहा, सब हर वक्त चीट करत रहा, हर वक्त भागत रहा, सबसे डरत रहा, अपन अंकल के लेबन से डरत रहा, ईसाऊ से डरत रहा। ई पोर्शन है जहाँ पर यहाँ पर ईसाऊ के पास लौटत रहा अपन भाई के पास, बिकॉज उसके अंकल के संगे बहुत नहीं पटत रहा। और जो टाइम लौट के जात रहा, बाइबल हम लोग के बताए कि अपन भैया से मिले से पहले वो 3 बार उसके लिए तोहफा भेजिस, ताकि जो ईसाऊ है उससे जो लोग के बीच में भेदभाव रहा, वो भेदभाव सके खरीदे। जो ईसाऊ रहा उसके ऊपर गुस्सान रहा, उसके मांगत रहा शांति करे। और हम लोग देखता है इससे पहले 3 बार उसके लिए तोहफा भेजिस। और देखा है कि जेकब was scared of his brother,
लेकिन यहाँ पर हम लोग देखता है जब वो एंजल से एनकाउंटर करिस जन टाइम ही वाज अनस्केयर्ड, ही fought with the angel throughout the night, और इवन मॉर्निंग में जो टाइम एंजल बताइस कि अब हम जाता है, he didn't let go of him, he held on to him, और he made sure that he received the blessing that he wanted because he knew that the angel had something good. हम लोग अगर एनकाउंटर के बारे में देखता है तो हम लोग बाइबल में काफ़ी जन के हम लोग देखता है जब वो लोग के परमेश्वर से एनकाउंटर भाई पर्सनल एनकाउंटर, तो वो लोग के जीवन है जो बदल गई. यहाँ पर हम लोग देखता है एक और एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग के सीखे के मिले हैं जो जेकब है वो यहाँ पर इसके जब से परमेश्वर से एनकाउंटर हो इससे पहले वो परमेश्वर के बारे में जानत रहा, because his father he was Isaac and his grandfather was Abraham. Abraham जोन रहा परमेश्वर से हर वक्त बात करत रहा, आइजक रहा वो भी परमेश्वर उससे भी मेल मिलाप करत रहा, और हम लोग जानता है कि जोन जेकब रहा वो एक ऐसा घराना से आता रहा कि जोन परमेश्वर के हर वक्त जानत रहा. लेकिन हम लोग अगर जेकब के लाइफ में देखता है इवन दो उसके जो पिता रहा और उसके ग्रैंडफादर रहा वो लोग भले परमेश्वर के जानत रहा, इट डिडंट चेंज द लाइफ ऑफ जेकब. जेकब के जीवन इस पोर्शन में बदला जो टाइम ही हैड हिज ओन एनकाउंटर. अगर हम लोग एक्सोडस में देखता है तो बुक ऑफ एक्सोडस पूरा चैप्टर 3 जब हम लोग पढ़ता है तो वहाँ पर मोसेस के बारे में बताए. अगेन हम लोग मोसेस के बारे में भी काफ़ी जानता है. वो बड़ा भाई से राज घराना में, इवन दो ही वॉज नॉट रिलेटेड टू द किंग, उसके जो किंग के लड़की रहा उसके पाइस रहा और किंगडम में लगी तो राज घराना में बड़ा भैंस. और फिर आगे चल के जो टाइम वो देखिस कि इजिप्शियन और जो टाइम वो देखिस लड़ाई होता रहा, he went and he killed one of the Egyptians. तो फिर उसके कारण जो टाइम उसके पोल सब खुल गई, तब वो डिसाइड करिस कि वो राज घराना से भाग के गेशोम के ओर चल गई. तो हम लोग यहाँ पर देखता है कि वो भी राज घराना से भाग के जाके गेशोम में रहा और उसके लाइफ में कुछ खास नहीं होता रहा. अगर हम लोग वेस 3 चैप्टर 3 वेस 10 एक्सोडस चैप्टर 3 वेस 10 में भी देखता है तो जो टाइम परमेश्वर मोसेस के पुकारिस, मोसेस पहला चीज़ उसके घूम के बताइस कि बोले काय हमें बताता राजा के पास जाओ, आई एम अ नो बॉडी. जब हम लोग मोसेस का लाइफ देखता है, मोसेस बिफोर परमेश्वर से एनकाउंटर भेज रहा उसके, बिफोर परमेश्वर उसके पुकारिस रहा, ही वॉज अ नो बॉडी. He didn't know what to do. He didn't बाइबल बतावे है यहाँ पर मोसेस अपने आप भी एक्नॉलेज करे है कि वो बहुत अच्छा से बात नहीं कर पाता रहा. He wasn't fluent speaker. जब परमेश्वर उसके राजा के पास पहला बार भेजिस कि बोले तुम जाए के जितना इजराइलाइट्स जन स्लेवरी में है तुम सबके निकालेगा, तो बताइए बोले हम नहीं सकता है काम करे. बोले आई एम अ नो बॉडी, बोले हम तो बात भी अच्छा से नहीं कर सकता है. लेकिन जब उसके जो एनकाउंटर रहा परमेश्वर से भैस, हिज लाइफ चेंज्ड. he was acknowledging himself as a nobody, but जब उसके ऊपर परमेश्वर के आशीष आई, जब परमेश्वर से उसके कनेक्शन फॉर्म भैस, फिर उसके बाद हम लोग देखता है कि वो राजा के पास जाके बात करिस. ऑफ कोर्स वो एरन के संगे लेके गई रहा, बट ही डिड गो इन फ्रंट ऑफ द किंग. ही वाज नो लॉन्गर दैट स्केयर्ड मैन, ही वाज नो लॉन्गर द मैन हु वाज रनिंग अवे हाइडिंग फ्रॉम थिंग्स. और फिर उसके बाद जो टाइम वो इजराइलाइट्स के निकाल के विल्डरनेस में जात रहा, घूमत रहा, एवरी टाइम पीपल कंप्लेन्ड, ही न्यू व्हाट टू डू. He had that personal relationship with God. He was able to go and ask God what needed to be done. Of course, he had a few flaws here and there, but हर वक्त परमेश्वर के पास जाता रहा. He clung on to God, and God always made ways for him. जब उन लोग के पास खाना नहीं रहा तो परमेश्वर ऊपर से माना बरसात रहा.
जब वो लोग ब्रेड खाते खाते थक गई, मांगत रहा गोश्त खाए, परमेश्वर ऊपर से चिड़िया भेजिस। जब वो लोग के दिन में बहुत घाम लगत रहा तो परमेश्वर वो लोग के बादर से कवा करत रहा। All this was because Moses had an encounter with God and Moses made sure that he clung on to God. जब उसके कुछ रास्ता नहीं निकलत रहा, all he did was he went to God and God made ways for him. God made provision for him. बाइबल हम लोग के फिर से रिमाइंडर देवे है कि कि जब हम लोग अपन बेडन है, हम लोग अपन दुख मुसीबत है, when we are close to God, when we hold on to God, and when we give our burdens to Him, He takes care of it. He takes us out of all situation. He takes us out of all circumstances. But यहाँ पर हम लोग के धर्मशास्त्र बताए है कि we need to cling on to God. हम लोग पौल के बारे में भी देखता है कि परमेश्वर से एनकाउंटर करे से पहले he was always prosecuting the priests, the Christians, जाके सबके मारत रहा। लेकिन when he had that encounter with God, his life turned and he became one of the greatest disciples of God. जाके परमेश्वर के काम करत रहा, उसके वचन दूर दूर ले बांटत रहा। डरत नहीं रहा कि अगर उसके कोई प्रोसिक्यूट करी, कितना दफ़ा जेल में भी गई उसके लिए, कितना दफ़ा मार भी खाई, but he made sure that he did not discourage any other believers. और हम लोग देखता है उसके जीवन राह बदल गई। तो हम लोग यहाँ पर देखता है कि first and most important thing is that we need to have an encounter with God. And जब हम encounter with God के बारे में देखता है, it's not just going to church every Sunday in and out. It's the personal relationship that we need to have with Him. यहाँ पर हम लोग देखता है अगर जेकब के लाइफ के बारे में, he grew up in a family where his father and his grandfather knew God from the beginning. So I'm sure he knew about God, but his life didn't turn just because his father and his grandfather knew God. His life wasn't a changed life just because he grew up in a Christian family. His life changed when he had that encounter. यहाँ पर हम लोग को दिखाए कि जो encounter रहा, it was with the angel of God. लेकिन आगे चल के यहाँ पर बताए है जेकब कि verse 30 में यहाँ पर बताया है, Jacob said, I have seen God face to face and I am still alive. तो यहाँ पर तबे से जेकब के जो जीवन है यहाँ से बदल गई, because he had seen God face to face. और फिर हम लोग देखता है जन एंजल के वो पकड़ के रखी सरा, he blessed him and he said, you will no longer be called Jacob but you will be called Israel. यहाँ पर कौन सी बता है कि you will no longer be living a defeated life, you will no longer live a life where you are cheating people, where you are deceiving people, you are being deceived by people, but now your life is going to change and you are going to live a victorious life. हम लोग जन सेकंड पोर्शन यहाँ पर देखता है, यहाँ पर जन सेकंड पोर्शन है आज एक्चुअली मेन फोकस हम मनता उस पे करें। यहाँ पर जन हम लोग के वर्स 26 में मिले हैं, यहाँ पर बताए है, the man said, let me go, daylight is coming. Again जन यहाँ man के बारे में बताए is the angel of God. I won't unless you bless me, Jacob said. यहाँ पर जेकब बताए है इस व्यक्ति से कि I won't let you go unless you bless me. It is so important for us that we hold on to something that helps us in our life, that is good, something that is going to change our life. हम लोग सकता है एनकाउंटर करके फिर छोड़ के चल दे, and after a while we will go back to where we were. But अगर हम लोग पकड़ के रखता है, तब हम लोग के जो जीवन है वो एक बदला हुआ जीवन नजर आवे। वो जीवन हम लोग फिर लौट के उस जगह पर नहीं जाता है। हम लोग के बाइबल बतावे कि if we when we live before we were saved, there is a devil walking against us. और जब हम लोग अपने आप के परमेश्वर से प्रोटेक्ट कर लेता है, then that the devil has no authority over us.
लेकिन when we are no longer clinging on to God and we decide to go back, then that devil comes back, but he brings 7 others with him. तो यहाँ पर it is so important that second part is very important, that we need to cling on to God. If we had an encounter with God, the second part is, which is more important for us, that we cling on to him. अगर हम लोग बुक ऑफ मार्क देखता है, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 verse 5 और 6 में देखता है, यहाँ पर कुछ बीच के बारे में हम लोग के बताया गया है. This is यहाँ पर जन पैराबल है वो बताया गया है कि एक जन फार्मर वो बीज बोए निकलिस, तो जन टाइम वो अपन सीड्स स्केटा करे के शुरू करिस, तो उसके जन सीड्स रहा वो काफ़ी जगह पर जाके गिरा. कुछ सीड्स है वो जाके ऐसे फुटपाथ पे गिरा, तो वो जम नहीं पाई, काज की चिड़िया आके खाई लीस. और कुछ अच्छा ग्राउंड में गिरा जोन फ्रूट्स लेके आईस. लेकिन जोन जिस पे हम लोग फोकस करेगा वो सीड्स जोन रोकी ग्राउंड पे जाके गिरा. यहाँ पर कुछ बीच रहा वो जाके रोकी ग्राउंड पे गिरा. और रोकी ग्राउंड हम लोग जनता है उसके बगल में थोड़ा थोड़ा मट्टी रहे, तो शुरू में तो जमे के शुरू करिस बीच लोगन जड़ लेके शुरू करिस, बट बिकॉज बहुत भीतर उसके जड़ नहीं जा पाइस, it was not able to nourish its tree. तो जड़ है जो हम लोग जानता है कि it nourishes the plant, जाके पानी खींच के लगा. लेकिन यहाँ पर जो बतावे है भले जड़ जमे के तो थोड़ा तो मट्टी पकड़ीस, but it didn't cling onto the ground as much as it was supposed to, and just because of that it was not able to refresh the tree. और जो टाइम घाम के समय आई, बाइबल हम लोग के बताए कि ये कहानी हम लोग के बताए कि जोन सनलाइट रहा ये पेड़ के मुरझाई दिस, ये जोन पेड़ रहा उसके बेन कर दिस और वो जम नहीं पाइस. तो if we are not clinging, if we are not holding on to something, when a problem comes, when difficulty comes, it's definitely going to bend us, it's going to bring us down, it's going to destroy us. That is why it's so important that we cling on to something. और यहाँ पर बाइबल हम लोग के एक और बात बताए है कि what we are clinging on is important. हम लोग के सब के लाइफ में we know what we are clinging on, लेकिन बाइबल हम लोग के बताए है कि what we should be clinging on. We should be clinging on to something that is good, something that is good. और बाइबल हम लोग के बताए है कि God is good, God himself is good. और जब हम लोग उसके पकड़ के रखता है तो हम लोग के जो लाइफ है, जितना डिफ़िकल्टी से, जितना दुख है, जितना मुसीबत है, वो हम लोग के ईजी से पार हो जावे. जिससे हम लोग मोसेस का लाइफ देखता है, they had so many problems, they had so many difficulties in their life. The 40 years in wilderness, they encountered so many situations. खाना, पानी और घाम, कितना दुख रहा, कितना मुसीबत रहा उन लोग के ऊपर. But because Moses made sure that he clung on to God, and God made provisions for him and the entire Israelites. So not only Moses was being blessed, but the entire Israelites were being blessed because Moses hung on to God. So आज हम सबके वही encourage करना चाहता है कि first we need to have our own encounter with God. It's not our parents' encounter, it's not our church pastor's encounter that saves us. Is our personal encounter with God that saves us. And the next thing I want to encourage us all, that when we have that encounter with God, let us hold on to him. And by holding on to him, not saying that we need to attend and every Sunday service, of course we need to attend church service because Bible बताया है we should not give up the habit of having fellowship with each other, but we need to have our personal relationship with God as well. We need to
get together and worship God, but when we have our own personal time, when we have our closed closet, we need to pray in there as well, so that we can have our personal relationship with God. We can have our personal encounter with God. And if you haven't had a personal encounter with God so far, it's still not too late. It's still not too late. Ask God for that personal encounter, because unless we have that encounter with God, and unless we cling on to Him, we will still live the same life that Jacob was living in the past, where he was running away from situations, he was cheating people out, he was trying to figure things out himself, and try to cheat his way through life. But when he had that encounter with God, he did not need to cheat people, he did not need to deceive people, because उसके जो जीवन रहा वो बदल गई. He had that blessing from God. He had the blessing that he wanted, and whatever his situation and circumstances were, God was taking him through it. So today, with this word, I will just leave a thought for us, and then I will call Dad to come and conclude and close the service. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए. Encounter. What does the encounter mean? Encounter के मतलब है coming in contact. Coming in contact. बाइबल में हम लोग बहुत सारे जगह पर हम लोग देखते हैं कि people have come into contact with God. जैसे हम लोग देखते हैं जेकब के आज विषय में देखा, मोसेस के विषय में देखा है. There are so many that have come into contact with God and their lives changed. उन लोग के जीवन बदल गया. न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं पॉल के जीवन, जो डिसाइपल्स लोग थे, पीटर का पहला डिसाइपल्स जो था, when Jesus called him, Peter was fixing his nets. He was a fisherman, और उसके भाई लोग भी साथ में थे. And what did he do? वो बाइबल कहता है मत्ती की किताब में, वो तुरंत सभी को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया. There was a time that he had backslidden when Jesus was arrested and taken to be crucified. थोड़ी देर के लिए वो बिछड़ गया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनसे फिर से कांटेक्ट हुआ, उसके लाइफ चेंज हो गया. And he became one of the greatest leaders in the history basically, जो चर्च में है. And Paul के हम लोग देखते हैं, it is the same thing. When he was in the prison with Silas, जो jailer था, वहाँ पर जब ये लोग आराधना कर रहे थे, and the angel of the Lord came and broke the chains, and there was like an earthquake, और जितने लोग थे सभी लोग वहाँ से निकल के भागने लगे. और जेला जो था वो सोचा कि अब तो ये लोग भाग के हमारे जान के खतरा है, तो अपने आप को मारना चाहता था. लेकिन पौल बताया नहीं, डरो मत, हम यहीं पर है. और जब ये जेला का कांटेक्ट हुआ, एनकाउंटर हुआ पॉल के द्वारा, और पॉल और साइलस के द्वारा, इसका जीवन बदल गया. वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया. तो आज के जो वचन है, एनकाउंटर ब्रिंग्स चेंजेस इन आवर लाइव्स, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली. जब हम लोग के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है तो हम लोग के जीवन बदल गया है. जब हमारा जीवन बदला है तो हम प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं. When we reflect the character of Jesus Christ, people see, when they come in contact with us, their lives are changed, they are transformed. जैसे पॉल एंड साइलस जब जेल में था, वो जेला जो था, जब प्रभु यीशु मसीह के लोग जय जयकार कर रहे थे, and when things happened and the life of this jailer was changed. The question today is, क्या तुम्हारा जीवन बदल गया है since you encountered Jesus, or are you still living that old life? अगर जो नहीं तो आज तय करे कि प्रभु यीशु मसीह को एनकाउंटर करे, और प्रभु यीशु मसीह को कहे कि हमें बदल दे, और वो ज़रूर से तुम्हें बदलेगा. और बताए उसके बताए हुए रास्ते में जब चलोगे तो वो ज़रूर से तुम्हें मदद करेगा. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हम एक और गीत तो हम गाएंगे और उसके बाद हम इस सभा को खत्म कर देंगे। मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू को हम गाते हैं, क्यों नहीं कहे प्रभु इससे कि छू, मुझे छू प्रभु। जैसे एक कुम्हार जो मिट्टी को उठाता है वो उस तरह उसको उस बर्तन के बनाता है जैसे उसके दिमाग में रहता है। क्यों नहीं कहे कि प्रभु हमें छू, हमें उठा प्रभु, हमें उस मिट्टी की तरह उस बर्तन को बना जिस तरह तू चाहता है प्रभु। छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपनी संवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे। मुझे दो खुदारो, मुझे दो छू, मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू। हालेलुया। अगर जो आज
आपका ये प्रार्थना है, तो प्रभु यीशु मसीह जरूर से तुम्हें छुएगा, अपने लहू से ढाक देगा, अपने लहू से तुम्हारे पापों को धोकर साफ कर देगा तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अपने दिल से उसको मानते हैं, जब अपने हृदय खोल के उसके सामने आते हैं, तो वो जरूर से तुम्हें भरेगा अपने पवित्र आत्मा से, अपने खुशहाली से, अपने सुख से और शांति से वो भरेगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। Oh, we worship you, God Almighty. Thank you, Jesus. We praise you, God Almighty. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. God bless you all.